मेरे इंतहाई मोहतरम इतने प्यारे खूबसूरत दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि मैं हर किसी को देखता हूँ तो मुझे ऐसे मेरा दिल करता है कि मैं उसी के पास चला जाऊँ, वो डॉक्टर साहब हों या पाकिस्तानी दोस्त भी हों, तो मेरा दिल करता है कि मैं उनके पास जाऊँ, उनके पास ही बैठ जाऊँ। आप सबका शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। मैं इस पर बात करूँगा अभी अब्दुल की जो आपने बात की। सबसे पहले तो जी डेवलपर बनना या डेवलपिंग की फील्ड में आने का मकसद जो है वो मैं बताना चाहूँगा। उसके अलावा फिर मैं बताना चाहूँगा कि क्यों इस एरिया को चूज़ किया गया और अब क्यों रियल एस्टेट के काम के लिए या इस प्रोजेक्ट के काम के लिए मैं वापस बैरियर टाउन क्यों आया। सबसे पहले तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12 से 14 साल हो गए हैं। बैरियर टाउन से स्टार्ट किया था, जिस दिन बैरियर टाउन की एक डील, बहुत मशहूर डील है जो आई थी, और मेरा पहला दिन था बैरियर टाउन में, और एक मंडी लगा करती थी इधर पीछे। तो पहला दिन था, मैं यहाँ पे आया और मैंने मेरे दोस्त वहाँ ले गया, वो तरफ चला गया। तो मुझे वहाँ में 3-4 घंटे मैंने गुजारे। वो इतनी बिजी लोगों को देख कर और पेमेंट्स का लेन देन और देख के, तो मैंने रात जब घर गया तो मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर रहे, ले लिया और दे दिया। तो ये मेरा पहला दिन था जी। उसके बाद खैर अल्लाह ने घर का प्रोजेक्ट दिया, फिर उसके बाद मैंने 2 जगह और प्रोजेक्ट भी किए, एक जगह पार्टनरशिप पे काम किया। जब भी किसी के लिए काम किया, जहाँ भी काम किया, मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने शुरू से मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ एक अजीब सी एफिलिएशन में रखा। कार में सेल रहा होता था, लेकिन मुझे ऐसे उस बंदे का दर्द फील होता था कि यार ये अगर यहाँ पे आया है, कोई एप्लीकेशन लेके आया है तो सेठ इसको मिल नहीं सकते, ये इन्वेस्टर के हाथों फंसा हुआ है और मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। तो इस कश्मकश में तकरीबन 12 साल गुजरे हैं और प्रोजेक्ट भेजता रहा। वो लोगों ने कई दफ़ा मुझे कहना, खुरम साहब आप ही चक्कर लगवाते हैं, आप ही ये करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं, मैंने कोई चक्कर नहीं लिया। मैंने तो हमेशा कोशिश की, हमेशा हर जगह जाकर कि डेवलपर को उसको रियलिटी बताऊं कि यहाँ पे हम खराबी की तरफ हैं, इस जगह हमारा रियल्टर फंस रहा है। कभी किसी रियल्टर के पैसे लगवाने के लिए कोशिश नहीं की कि वो पैसे लगाए और उसके पैसे फंस जाए, स्टॉक हो जाए। हमेशा कोशिश की यार मैं खुद इसके लिए एफर्ट करूँ, खुद बेच के इसके पैसे निकलवा दूँ, ये पैसे लेके जाएगा, दोबारा अपने इन्वेस्टर को भी देगा, दोबारा लेके भी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उसने रेस का करना है। तो मेरा ये मिशन रहा जिसमें कभी कामयाब हुआ और कभी कामयाब ना हो सका। तो ये सारी कश्मकश के बाद जब मुझे पता चला कि कमिटमेंट भी खुद करें, फेस भी अपना खुद का दें, और जैसे आज अब्दुल रहमान भाई यहाँ खड़े हैं तो इन्होंने कहा जी खुरम भाई से मुलाकात हुई और हमने प्रोजेक्ट समझ आया और हमने ऑनबोर्ड कर लिया। तो ये अल्टीमेटली आपने शहजाद भाई और हमने मिलकर आपने मुझे कहा ट्रस्ट किया ना मुझ पर। आज आप ट्रस्ट करते हैं मुझ पर और आपके साथ आपका रियल्टर भी जुड़ता है, आपके साथ आपका इन्वेस्टर भी और क्लाइंट भी जुड़ेगा। और कल को मैं ही आपकी बातों को ऑन नहीं करूँ या मैं आगे किसी सेठ के हाथों फंस जाऊँ तो डेफिनेटली मैं आपको कैसे जवाब दूँगा, मैं जवाब नहीं दे सकता। जब इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में देखते हुए बार बार कि यार मैं अच्छा सोचने की कोशिश करता हूँ, खराबी हो जाती है। तो अब मैंने किसी के लिए करना ही नहीं, अब करना ही अपने रियल्टर के लिए खुद करना है। छोटा करूँगा लेकिन अपने रियल्टर के लिए खुद उसका प्रोजेक्ट। आप कह लें इस दर्द भरे मोटिवेशन ने मुझे डेवलपर बनाया है, जबकि मैं डेवलपर हूँ भी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी भी डेवलपरों की लिस्ट में न डाला जाए। मुझे हमेशा कहा जाए एक रियल्टर ने एक रियल्टर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया और डिलीवर किया। आप जब भी किसी से कमिटमेंट करके आते हैं ना, मुझे आप कभी भी ना सोचें कि मैं सीट के उस तरफ बैठा हूँ। मैं हमेशा कोई भी मुझे मिलने आता है, मैं सीट के उस तरफ भी बैठ के उसको सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज वो कमिटमेंट मुझे देके जाएगा, पेमेंट्स की देके जाए या किसी बुकिंग की मुझे कंफर्मेशन देके जाएगा, तो उसके पीछे एक पूरी उसकी एफर्ट है जो रात 3 बजे भी उसने किया है, सुबह 7 बजे भी की है। उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पता नहीं कितने उसने पापड़ बेले होंगे और फिर कन्विंस किया होगा उस बंदे को कि नहीं यार आओ, अनमालिक गाड़ी अच्छा है, नहीं यार आओ XYZ ये प्रोजेक्ट अच्छा है। तो मैं हमेशा
दिल से इस बात का रिगार्ड करता हूँ अपने हर हेल्पर का, और आप लोगों को अप्रिसिएशन देता हूँ कि आप लोगों के साथ इतने फ्रॉड हो चुके हैं, उसके बावजूद आप डटे हुए हैं। आप लोग तो लेजेंड है यार, आप सारे, और आप सबकी अप्रिसिएशन मिलती है कि यार पता नहीं अब ये क्या करने आ गया है, अब ये भी फ्रॉड करेगा, अब ये भी पैसे इकट्ठे करेगा, ये भी दुबई में फ्लैट लेगा और ये करेगा और नेशनलिटी लेगा बाद में। तो इस सब चीज़ों से इंशाल्लाह ताला वक्त ही साबित हासिल करेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इससे निकल चुके हैं, हम निकलेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह आप आज सारे सीनियर तो बैठे हैं, साथ मेरी 8 फेलो दोस्त ज़्यादा बैठे हैं जो डायरेक्टर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम इस चीज़ को ब्रेक करेंगे। जिस तरह जनरेशन चेंज हो रही है, इंशाल्लाह हम रियल एस्टेट की हिस्ट्री को भी चेंज करेंगे अल्लाह के करम से। अब मैं प्रोजेक्ट के वाले से थोड़ी बात करूँ। लाहौर तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अभी देखें शरदपुर और यहाँ प्राइवेट क्रॉस हो चुका है और उधर लिलियानी क्रॉस हो गया है। जब इससे पहले मैं प्रोजेक्ट में एज ए पार्टनर काम कर रहा था, तो ज़िला लाहौर के अंदर लैंड का बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे पॉकेट अवेलेबल हो, जगह अवेलेबल हो कि आपका ID कार्ड लाहौर का बन जाए। तो जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की कि यार प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, बड़ा कुछ ऑफर भी हुआ, बड़ी सारी ज़मीनें देखी, लेकिन उतनी समझ नहीं आ सकी। जब इस एरिया को देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्लान है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के वाले से, यहाँ पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से, वो रिंग रोड 2 जैसी बड़ी फैसिलिटी हो, जैसी आज बैरेडोन में रिंग रोड बना है। तो एक फ्यूचर का प्लान था। जब बैरेडोन लॉन्च हुआ था तब रिंग रोड का प्लान था, लेकिन रिंग रोड अवेलेबल नहीं था। जिस जगह को हमने सेलेक्ट किया है, आज बिल्कुल प्रोजेक्ट के इमीडिएट सामने जो रोड है वो रिंग रोड 2 डिक्लेयर हुआ है। और जब वो बनेगा आपकी इन्वेस्टरों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिन फैमिलीज ने प्लॉट लेने हैं इंशाल्लाह, उनके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर बेस्ड बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी इंशाल्लाह। हमारे बिल्कुल बैक साइड पे जो लाहौर की बड़ी अथॉरिटीज़ में से एक अथॉरिटी है रूडा, वो अपना परफॉर्म कर रहा है। उसका चहार बाग बिल्कुल इमीडिएट बैक पे आता है। 60 एकड़ पीछे जाएँ तो हम रूडा की बाउंड्री में फॉल कर जाती हैं। लेफ्ट साइड पे चहार बाग फेज़ 2 के नाम से, चहार बाग क्लेम के नाम से प्रोजेक्ट है। तो इस सारी चीज़ों को जब मैंने देखा और वहाँ पे जब मैंने रेट्स को देखा कि वहाँ 14-14 लाख रुपया, 12-12 लाख रुपया पर मरला रेट है, तो मैंने कहा यार ज़मीन का रेट इतना नहीं है कि इन्होंने तो पता नहीं क्या किया हुआ है। तो खैर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हालात कैसी हैं, रियल एस्टेट कैसी है, एंड यूज़र कैसा निकल सकता है, और एंड यूज़र बेस्ड चीज़ कौन सी हो सकती है, और एंड यूज़र को सिक्योर कैसे किया जा सकता है, ये सारे सवालात को दिमाग में रखते हुए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की, फिर लैंड को प्रोक्योर किया, उसको पोजेशन किया, और फिर सब दोस्तों की बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फरमाइश के ऊपर आप कह लें, हमने एक अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की। हमने ट्रेडेबल प्रोडक्ट को ट्रेडेबल प्रोडक्ट में जाकर डिस्काउंट किया और लोगों को वहाँ से जो उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट दी बिफोर टाइम, अभी टाइम कंप्लीट भी नहीं हुआ था, और लोगों ने अपने पैसों को एग्जिट लिया और दोबारा री इन्वेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टैक्सी को बची। जब हम पेमेंट प्लान की बात करें तो अभी तो पहली प्रोडक्ट हमारी आई है। अभी 3 मरला का हमने प्लान दिया है। मैडम ने बताया और सर ने बताया कि किस तरह की लोकेशन के ऊपर हम फॉल करते हैं। ये बेसिकली बिस्मिल्लाह फेज़ 1 आप सब ने सुना होगा या देखा होगा, GT रोड के ऊपर मनामा में। हम बिल्कुल से सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। सैफर रोड के ऊपर हमारा मेन गेट है, गेट 1 है और फिर गेट 2 है, और इंशाल्लाह अगले कोई 15 दिन में आपको वहाँ पे हम अपना गेट 3 भी देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ने हमें उस एरिया का फिर अल्लाह ताला फ्यूचर में अल्लाह ताला और भी आसानी करेंगे। अल्लाह ताला की तो सब कुछ भी नहीं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने उस एरिया में हमें सबसे बड़ा डेवलपर बनाना है इंशाल्लाह ताला, और वो आपकी मेहनत और मोहब्बत से बनाना है। और ये डेवलपर डिलीवरी वाला डेवलपर होगा। हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला विदिन 8 मंथ इंशाल्लाह इसकी बैटिंग करेंगे, और विदिन 1 ईयर इंशाल्लाह ताला हम इसका प्रोडक्शन लॉन्च करेंगे। अल्लाह के फजल करम से कहेंगे कि हमने साल में इंशाल्लाह जो कमिटमेंट की अब्दुलरहमान भाई ने और हमने खुरमशदाद ने की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई है और लोगों को डिलीवरी मिली है, और लोगों ने उसमें घर बना के अल्लाह के फजल करम से इंस्टॉलमेंट दी है।
इसके अलावा जो हमने अपने मदर इंस्टीट्यूट से सीखा है वही वहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला काम हमने ये किया है। 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। पहली होती है आपको राइट्स मिल जाए, दूसरी होती है आप कहते हैं कि हमारी सेहत ठीक रहे, और तीसरी होती है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लैंड लेके आए हैं वो रजिस्ट्रियल इंतकाल के साथ है। वो पीस ऑफ पेपर नहीं है, हर पेपर के नीचे रजिस्ट्रियल इंतकाल है। आप जब चाहें जिस प्लॉट का चाहें हमसे रजिस्ट्री लें, इंतकाल लें, बैंक लोन लें, जो मर्जी करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेके अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड चीज़ होती है एजुकेशन। हमारे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे मिशन भी हैं। उन्होंने इंतहाई शफकत अपनी रखी है हमेशा मुझ पर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल का आप सबको पता है पाकिस्तान का बड़ा और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड के मुताबिक एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला एक अदारा है। उनकी हमारे एरिया की ईस्ट लाहौर की सबसे बड़ी जो ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह 8 किनाल के अंदर, वो अलमाली गार्डन में बनने जा रही है। जो कि उन्होंने हमें गिफ्ट किया वैसे, थैंक यू। दूसरे नंबर पे हॉस्पिटल, जैसा कि हम बैरेटाउन में अभी मुझे जो हिस्ट्री पता चलती है क्योंकि मेरे से पहले बना हुआ था, तो हमें बताया गया था कि बैरेटाउन हॉस्पिटल अब आता और तलवार चौक भी बन रहा था और हम वहाँ से व्यू कर लेते थे तलवार चौक का। तो ये चीज़ ये बताती है कि जब आपने लोगों को रहाइश देनी है, आपने सिर्फ सड़कें नहीं बना देनी है। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करती हैं तो पहले आपको इस तरह के बुनियादी ऑपरेशन अफोर्ड करने पड़ते हैं, वो देने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे आपको पता है बेशुमार मसला होता है, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं और बाद में ना बच्चों को खेलने की जगह मिलती है। इंतहाई अफसोस होता है मुझे जब मैं देखता हूँ कि शायद हम बैठ में रहती हैं और फिर कहीं जाते हैं तो हमें बताने की चीज़ नहीं आती। तो इस चीज़ को जब हमने देखा तो मैंने कहा कि यार हम हेल्थ जैसी बड़ी फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला अपना प्रोजेक्ट बनने से पहले इंशाल्लाह बना देंगे। इस सिलसिला में हम कल इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को अल्लाह के फजल से हेड ऑफिस में हमारे MOU है, हम एक मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल जो कम से कम 300 बेड का होगा इंशाल्लाह ताला, उसका प्रोजेक्ट बनने से पहले इनॉग्रेशन करेंगे और उसकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इन बुनियादी सहूलतों के साथ फिर इंशाल्लाह जो हमारा विजन है, जो हम प्रॉमिस कर सकते हैं आपसे कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम रेप्लिका बनाएं छोटा सा। जैसे देखें मौलाना ने पूरी दुनिया घूमी, वहाँ से लाला के पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे स्टैंडर्ड दिए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज बैरेटाउन जैसी आज भी कोई स्टडी नहीं है, आज भी किसी का दिल इतना बड़ा नहीं है कि बात छोड़ दे, इस तरह का कोई एक काम नहीं कर सकते। तलवार जो भी नहीं बना सकते, कल पे मैं क्लास से कह रहा था, तो बाकी लोग इसमें क्या ही बनाना है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं को कॉपी करते रहें। और जिस तरह आपने कहा कि एक ब्लॉग बैरेटाउन में होना चाहिए, जो बैरेटाउन का पहला ब्लॉग का जो भी नाम है वही नाम है इंशाल्लाह। और वो 100% इंशाल्लाह विद नंबर, विद मौका, विद मैप इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इस सब के बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कोई सेट कल्चर नहीं है। मैंने आपको कहा है कि आपने कभी मुझे डेवलपरों में कंसीडर नहीं करना, आपने हमेशा मुझे रिएक्टरों में कंसीडर करना है। आप जब चाहें जहाँ चाहें आप मुझे बुला सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आपको कोई दरख्वास्त किसी काम के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन जैसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी हमारे पास है ही नहीं। आपका जो काम है पहले दिन जो कमिट होगा, जो तय होगा, जो प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, आप चाहें उसको रिटर्न करवा लें। आप उस प्रोसीजर को समझने के लिए हमसे राइट डाउन करवा लें, लेकिन जो बता दिया जाएगा उसके मुताबिक होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आज कमिटमेंट होगी, रेट ऊपर चला गया, आपने कैंसिल कर दिया, आप चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। रेट ऊपर या नीचे है, कमिटमेंट आप पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और ये वेव ऑफ का चक्कर है, ये फलां का चक्कर है, इस हवाले से भी हमने डायरेक्टर को भी बड़ी मुश्किल आती है
फिर जी सर चार्ज इतना लग गया, फिर प्लॉट कैंसिल हो गया, फिर वो बेचारा रिफंड भी जाता है, फिर उसकी कटौती होती है। मैं इस हवाले से भी आपको बताऊँ कि हमने इस चीज़ को थोड़ा चेंज किया है। हम अपने किसी प्लॉट के ऊपर कोई सा चार्ज लेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हाँ, जो भी क्लाइंट एंड यूजर 12 माह तक इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाए, इसको इतना आसान पेमेंट प्लान वो करवाई देगा। लेकिन अगर फिर भी कोई मजबूरी आती है, कोई मसला होता है, तो हम 12 माह तक वेट करेंगे और 12वें माह में जो भी हमारा करंट प्रोडक्ट होगी उस साइज में हम उसको नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया करेंगे, लेकिन हम उसका प्लॉट फिर भी कैंसिल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम आज इसको रिएक्टर बेस्ड प्रोजेक्ट अगेन सबके सामने इंशाल्लाह विटनेस पे क्लियर करते हैं अल्लाह के फजल करम से, और 100% श्योरिटी के साथ हम इसको एंड यूजर बेस्ड करेंगे अल्लाह के अंदर इग्नोर हुई है। आपको भी पता है जितने डेवलपर बहुत बड़ा हो, यानी स्टार्ट छोटे से होते हैं और एंड पे बहुत बड़े मगरमच्छ बन जाते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी हर जगह इग्नोर की है। तो मैंने खुरम साहब से रिक्वेस्ट की है, पहले ब्लॉक के अंदर पहले 5 प्लॉट हमारे इन भाइयों के लिए गिफ्ट करते हैं। तो ये कैसी अनाउंसमेंट है, आप इसको इंडोर्स करते हैं? ये सब बाकी सारे दोस्त भी इंडोर्स करते हैं कि उन्होंने सबके पास हमने स्लिप्स पहुंचा दी थी, सारे दोस्त आपको सुन भी रहे थे, साथ साथ स्लिप्स भी फिल कर रहे थे। तो अभी मैंने कहा खुरम साहब से कि प्रायर अप्रूवल के साथ कर देते हैं। सर जब आपके सामने पेंटिंग हो गई असली खुरम साहब आप मान ले। बिल्कुल जी, मैं जो आपने कहा उसको इंशाल्लाह ऑन करते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी घर की कम्युनिटी जो है अपने घर में हूँ, तो आप इसका प्रोसीजर करें इंशाल्लाह ताला, हम इसको ऑन करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो पे होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच खुरम साहब के लिए क्लैपिंग करते हैं। मैं साथ ही बात करूँगा कि आप हमें हर तरह की कसौटी से गुजारें, हर तरह से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। हम आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जो ये बातें की हैं और ये आपको होती नजर आएंगी, कोई लंबे टाइमलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आप भरपूर अंदाज में काम करें। हर लिहाज से हर तरह से आपकी सपोर्ट के लिए हम हाजिर हैं। बहरिया में भी हमने अपना एक ऑफिस ओपन किया, ब्रांच ओपन की है। हमने कोशिश की कि मियाँ साहब के मशहूर आदमी हैं तो उनके ऑफिस के साथ ही ऑफिस बना लें, तो उसका एड्रेस दिया है कि मियाँ साहब के ऑफिस के बिल्कुल साथ वाला ऑफिस। तो आप वहाँ पे भी तशरीफ ला सकते हैं और हर तरह के ऑपरेशन, ट्रांसफ़र, अकाउंट्स के मामला जितने भी हैं और बुकिंग के, कस्टमर केयर के, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने ऑपरेशन कर लिए हैं जो आज से इंशाल्लाह ऑपरेशन है। और हमारा जो हेड ऑफिस है वो DH राया में है, 127 नंबर आया, और इसके अलावा हमारा जो साइट ऑफिस है वो हमारे गेट 1 पे है, और इंशाल्लाह ताला हम अपना जो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनाएंगे इंशाल्लाह, वो हम गेट 2 में मेन लाइन पे बनाएंगे इंशाल्लाह।